जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। आज हमारा डे 30 यानी 30वां दिन। तो चलिए हम अपना श्रीमद् भगवद गीता का यथास्वरूप प्रारंभ करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए हम अपना श्रीमद् भगवद गीता का यथास्वरूप स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पहले हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इसको आगे तक पढ़ेंगे। देखते हैं हम इसमें हमको प्रभु जी ने क्या उपदेश दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें यज्ञ के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म तो आत्मा जो अनादि है और जो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य से परे स्थिर है। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की व्याख्या की। अब वे यज्ञ विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि 2 अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चय तिथि नहीं, ना कोई परमेश्वर से जीवात्मा का प्राकट्यम का इतिहास बता सकता है। अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ना जायते नियते व विपक्षे कठोपनिषद शरीर का ज्ञाता ना हो तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह पूर्ण ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर परमात्मा को रूप में प्रधान क्षेत्र ज्ञातिपत्र गणेश शरीर का ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूते हरेर्वे न्यान्येषु कदाचन। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म को जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए विस्तृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। उनके हाथ, पाँव, आँख, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं से व्याप्त होकर अश्वित है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अत्यंत रश्मियों की विकिरण करके स्थित में, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थिर रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्म से लेकर छोटी सी चींटी तक सारे जीव स्थिर हैं। उनके अंतर सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में स्थिर हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर प्रसिद्ध हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा जो उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है,
किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिता है। यद्यपि वे पृथ्वी से दूर अपने धाम में स्थिर हैं तो भी वे किसी और द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर ले सकते हैं। यही उनकी शक्ति मकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं नेव सत्य खिलातम भूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला रत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वे सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों में रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों का स्रोत है, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीव में भौतिक तत्वों में आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का पाकटम पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। वे गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण में रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कलमप रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेता उपनिषद में अपादनो जवनो प्रगृहीतो श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमश से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है वे उसे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्धजीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र ही होते हैं, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं कि सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि वे उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं। उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूँकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा इंद्रिय प्रकृति द्वारा कलमग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अतरंगा शक्ति में यथास्वरूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है। वे जो सच्चिदानंद विग्रह है, वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। जहाँ
तक वैदिक साहित्य में से समझा जा सकता है कि परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हम भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कर्मग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थिर है। सूक्ष्म जीव के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी। वैदिक साहित्य में हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकटतम रहते हैं। वैदिक साहित्यों के वचन हैं, आसीन दूर वृज्यते सायनो यति सर्वते। कठोपनिषद, चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं, अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रिय असमर्थ हैं, किंतु जिसमें भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शब्द कर लिया है और उन्हें निरंतर देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस वक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है, और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है केवल उन्हें भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं, वह एक रूप में स्थिर है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों को संहार करता है और सबों को जन्म देता है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थिर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और उस पीछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थिर है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रकृति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, तो किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति में विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निकल जाते हैं। वैदिक स्रोतों पुष्टि करते हैं कि समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी
शक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। वे सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायते येन जातानि जीवन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासव। तैत्तिरीय उपनिषद। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, यज्ञ हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थिर हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य तथा चंद्रमा, नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है कि भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान की आध्यात्मिक तेज महत्वत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थिर नहीं हैं। वे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थिर हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो प्रत्येक हृदय में स्थिर है। एक वैदिक मंत्र। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की पराधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियता के रूप में स्थिर हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी के स्थान पर सीमित एकादशीय है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। इसकी पुष्टि श्वेतांबर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा यज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा यज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है: ज्ञाता, यज्ञ तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलाकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है कि
अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझाना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचलित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरण कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए आरंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। हम सारांश स्वरूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महानुभूति से लेकर चेतनाधूति तक भौतिक तत्वों तक तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलाकर शरीर अथवा कर्म क्षेत्र का वर्णन करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमान्यम्न से लेकर दार्शनिक तक क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। इस श्लोक 13 से 18 में अनादि मंत्रम से लेकर हृदय सर्वथा विशिष्टम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीनों बातों का वर्णन हुआ है। कार्य क्षेत्र, शरीर जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ तक विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य है, अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर की ज्ञाता, जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव होता है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा तथा साक्षात अंश स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्तियों परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्वान है। प्रकृति तो महाविष्णु में 3 लीन हो गई और सब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत्व तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इस प्रकार जीव के भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने में विमुख हैं। इस तरह वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन हमें विद्रोह स्वभाव के कारण यह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे
और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णन से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है कि सारे जीव एक से हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग के कारण कहा जाता है। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृतिजन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से यह योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके लिए भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक सब शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियों प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव अपनी पूर्व अक्षांश तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छा तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियमों को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया होता है। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यद्यपि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इस प्रकार यदि जीव देवता के शरीर को प्राप्त होता है तो वह अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्वान रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए प्रभु जी, आज हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम अपना कल पढ़ेंगे। तो जब तक आप सभी प्रभु के नाम का वर्णन कीजिए हरे कृष्ण नाम मंत्र का।